हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मेरा नाम शारिक शफ़ी है। मैंने रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रैंक इसमें 59 आ गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ और जहाँ तक मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का ताल्लुक है, मैं हूँ आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैं अभी अपना एमटेक परस्यू कर रहा हूँ। मैं जो आपको कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रेपरेशन, क्योंकि आगे भी अब अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन आने है और बाकी एग्जामिनेशन भी है। तो उनके लिए अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो कर लोगे तो आई होप कि आपको एक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सी द स्ट्रैटी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एंड साइमल्टेनियसली इसी इन एग्जामिनेशन के लिए जो आपके लिए है आगे। तो पहला जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमको हर ये जो सिलेबस जो है, सिलेबस में हर कोई चीज़ जो हमारे ध्यान में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम सिलेबस को एक दो बारी अच्छे से देख लें ताकि वो सिलेबस पूरा छप जाए हमारे दिमाग में। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम ये कर लें, जब हमने अब सिलेबस देखा है अच्छे से तो अब हमें नोट्स हमारे पास होने चाहिए और वो नोट्स कोई आम से नोट्स नहीं होने चाहिए। नोट्स जो होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड या बोले रिलायबल होने चाहिए। वो इस तरह वो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि रिलायबल नोट्स होने चाहिए। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हम पढ़ेंगे क्या पता कल उसी में से कोई पॉइंट ऐसा आए जो हमने पढ़ा तो हो लेकिन हमने गलत पढ़ा हो। तो जब हम उसको कल एग्जामिनेशन में टिक मारेंगे तो वो फिर हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमारे पास नोट जो वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो ये है कि जो नोट्स है वो होनी चाहिए वेरी कंप्लीट इन द सेंस कि हमें बार बार अपनी नोट्स को ऐड करते रहना नहीं चाहिए। इसलिए कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोर्स एक से पढ़ रहे हो तो आपने कुछ पॉइंट्स वहाँ से लिए और फिर आप कहीं सोर्स सेकंड पे मूव हो रहे हो तो आपको वहाँ से कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल रहा है। सिमिलरली आप सोर्स थर्ड पे जाओगे आपको वहाँ पे भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे आपको दिमाग जो है मतलब मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। आपको लगेगा यार क्या हर वक्त मैं अपने ये नोट्स में ऐड करता रहता हूँ, मुझे कब कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके पास नोट्स होने चाहिए कंप्लीट, इनिशियली पहले ही होनी चाहिए, ये नहीं कि बार बार आप उसमें ऐड करते रहो। और तीसरा जो है कि जो आपके पास नोट्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, तो ताकि उससे क्या हो जाएगा वो पूरी तरह से आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो ये तीन पॉइंट्स नोट्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब आपने सिलेबस भी देखा, अब आपके दिमाग में है सिलेबस भी, नोट्स भी आपने लाए अच्छे से, अब आपको स्टडी करनी स्टार्ट है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। और उसके लिए क्या करना है, रीडिंग आपके पास ये होना चाहिए कि हमें समझना है, ना कि हमें गोटा याद रखना है, राइट। क्योंकि अगर आप गोटा याद रखोगे तो वो आपके दिमाग में कम ही टाइम के लिए रहेगा। तो लेकिन आपके पास जो है ये नोट्स, ये आपको ऐसे पढ़ने हैं क्या हमें मतलब नॉलेज के लिए पढ़ने हैं रादर देन पासिंग द एग्जामिनेशन। यू हैव टू नो दैट हम वी हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नोट्स बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके दिमाग में जब आपने एक बारी नोट्स को समझा तो दूसरी बारी जब आपको फिर मतलब उन नोट्स के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उनको फिर समझने में या उससे क्रैम करने में, क्योंकि आपने उनको एक बार ही समझ लिया है आराम से। तो ये आपने जब रीडिंग भी कर ली तो फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रिवीजन। बिकॉज रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। क्योंकि जो कोई भी एग्जामिनेशन या खासकर जो JK SSB के एग्जामिनेशन हैं, दीज आर ऑल मेमोरी बेस्ड, राइट। जितना आपने नोट्स को रिवाइज किया होगा अच्छे से उतना आपके दिमाग में ये रहेगा और उतना ही आपको कल एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक हफ्ते में फॉर एग्जांपल 6 डेज़ को आप पढ़ते हो नया नया, तो सेवन्थ डे क्या कर लो आप उसको रिवाइज कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। और अगर हम बात करेंगे कि हाउ मेनी आवर्स ए डे यू शुड स्टडी, राइट, कि कितने दिन में कितने घंटे हम पढ़ेंगे या कितने सब्जेक्ट्स हम एक दिन में पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से वो मुझे लगता है वो हर किसी पर्सन के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो था, मैं दिन में कभी 6 घंटे भी पढ़ता था, कभी 2 घंटे भी पढ़ता था, कभी पढ़ता ही नहीं था किसी दिन को। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर किसी की स्ट्रैटी अपनी, राइट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको क्या है, आपको जो सिलेबस जो है उसका जो हर कोई टॉपिक जो है आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपका दिमाग जो है दैट शुड बी स्टेबल इन द सेंस कि मैंने हर कोई चीज़ जो है वो पढ़ी हुई है, राइट। फिर आप कैसे पढ़ लो, कहाँ पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। क्योंकि हर किसी इंसान के पास अपनी स्ट्रैटी होती है। आई डोंट थिंक दैट द स्ट्रैटी दैट विल अप्लाई टू मी और समवन एल्स हु हैज़ क्वालिफाइड दिस PA एग्जामिनेशन वो आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है। बिकॉज हर किसी बंदे का जो इंटेलेक्चुअल है वो इंटेलेक्ट जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, राइट।
आपके पास जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है फ्रॉम एवरी अदर पर्सन। सो आपके पास जो अपनी स्ट्रैटी आप वही फॉलो करें, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेबस का जो कोना कोना है उस हर किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है, राइट। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई हम कहाँ से नोट्स लाए, मतलब जो स्टैंडर्ड हो, कंप्लीट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। मेरे को लगता है क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मेरे को लगता है दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल दिस थिंग्स, और वो है जेके सिविल सर्विसेज। क्योंकि मुझे लगता है जो नोट्स यहाँ पे है दे आर वेरी स्टैंडर्ड, दे आर वेरी कंप्लीट एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, जहाँ तक मैंने ये इस एग्जामिनेशन को देखा है। और मुझे कहीं पे भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में कि मैं फिर उन नोट्स को क्या करूँ, ऐड करूँ, कहीं पे ये कहीं पे वो ऐड करूँ। तो मुझे लगता है ये नोट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक का नाम बताता हूँ जो है JNK पंचायती राज एक्ट 1989। पहले जो वो टॉपिक जो था वो मैंने पहले बहुत ज़्यादा सोर्स से पढ़ा था, मतलब जो आप कि कितनी यूट्यूब की चैनल्स है या बाकी बाकी चीज़ें हैं वहाँ से मैंने ये पढ़ी थी। तो मुझे क्या लगता था, जब मैं एक सोर्स से पढ़ता था तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करता था, फिर जब मैंने दूसरे सोर्स से पढ़ा तो मैंने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए, फिर जब मैं तीसरे सोर्स से करता था तो मुझे कुछ और पॉइंट्स ऐड करने पड़ते थे। तो मुझे लगता था हमेशा कि मैं शायद पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ये कोई अच्छी स्ट्रैटी नहीं है। देन अल्हम्दुलिल्लाह आई शिफ्टेड टू आफाक सर। मैंने सोचा कि आप मैं देखूँ आफाक सर ने इसको कैसे पढ़ाया, तो फिर मुझे पता चला कि सिंस आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे इस चीज़ की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मुझे फिर पता चला कि जो ये JNK पंचायती राज एक्ट है एक डॉक्यूमेंट है, राइट। इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना है हमें, हर इस डॉक्यूमेंट की हर एक लाइन पढ़नी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से आफाक सर ने किया। और मुझे वहाँ पे एक्चुअल में समझ में आ गया कि इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या करते थे, जो आधे सोर्सेज थे उन्हें अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए, किसी और ने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए, और किसी और ने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए। लेकिन वो स्ट्रैटी जो है वो स्ट्रैटी इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे नहीं लगता कारगर है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है हर टॉपिक का जो है हर कोई चीज़ जो हर कोई लाइन जो है, खास कर ऐसा इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है जेके सिविल सर्विसेज जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा अगर आप इफ़ विल शिफ्ट टू दिस, राइट। और प्लस मुझे लगता है आप जो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और साइंस में अगर आप टेक्स्ट्स भी पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी जो बेस है, कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है आप 11th और 12th की टेक्स्ट अगर पढ़ेंगे, और साइंस में मुझे लगता है 9th और 10th की टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी JKSB के एग्जामिनेशन देखे हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो 9th और 10th के टेक्स्ट से ही आते हैं एज कंसर्न टू साइंस सब्जेक्ट। So I think if you will follow this strategy, and I hope and pray that this will be very helpful for you, and you will go through this examination. You will qualify this examination. Thank you.